देखो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। अब कोई भी टीएफए एनएफए हो, राइट, उसको मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दिखाऊंगा। उसी को हम बोलते हैं रेगुलर। जैसे देखो 5+3 × 4 है, राइट ना। तो अब इसी चीज को यहाँ 5 3 4 क्या है, टर्मिनल है ना, और प्लस और स्टार क्या है, ऑपरेशन है। वैसे ही ऑटोमेटा में ऑपरेशन क्या होता है, यूनियन, स्टार और डॉट, ये तीन ऑपरेशन यूज होते हैं, राइट। तो आर, रेगुलर एक्सप्रेशन कोई आर है, तो आर इज रेगुलर एक्सप्रेशन इफ, अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहला क्या, ए अल्फाबेट्स होना चाहिए, मतलब टर्मिनल, राइट, या सिग्मा लिख देता हूँ। दूसरा नल हो सकता है। तीसरा फाई हो सकता है। चौथा R1 यूनियन R2 का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। पांचवा R1 स्टार R2 हो सकता है। सिक्स R1 का स्टार हो सकता है। ओके, बस कंफ्यूज मत होना कि नल और फाई भी रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। ओके, अब जैसे देखो कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन याद रखना। जैसे मैं इनपुट ले लेता हूँ 0 और 1, तो 0 स्टार 1, 0 स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब क्या होता है, नल होता है ना। तो कम से कम एक ए तो रहेगा ना, 0 1 1 0, कोई भी पॉसिबिलिटी रहे लेकिन वन रहेगा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डब्लू, सच दैट डब्लू कंटेंस ए सिंगल वन। ओके, यस, सिंगल वन, वन ही है, वन के अलावा दूसरा वन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ सिग्मा स्टार 1, सिग्मा स्टार क्या होता है, 0 और 1 का स्टार, राइट। तो इसका मतलब था डब्लू इज स्ट्रिंग हैज एटलीस्ट वन, एक वन है उसमें, राइट। यस, ओके, ये नोट कर लो।
डन। ओके। अब देखो रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे पहला मैं दे रहा हूँ ए बनाना है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ए है। तो इसका एनएफए क्या होगा, एक स्टेट यहाँ लिखो और यहाँ ए लिखो, बस हो गया, राइट। अगर तुम्हें रेगुलर एक्सप्रेशन बी बनाना है तो यहाँ बस बी लिख दो, समझ गया ना। रेगुलर एक्सप्रेशन अगर ए बी बनाना है तो ए डॉट बी का मतलब वही हो गया ए बी, हाँ। तो यहाँ ए लिखो और यहाँ बी लिखो, राइट। अगर ए बी यूनियन ए है, राइट, इसको कभी कभी ऐसे लिखते हैं ए बी प्लस ए। तो देखो दो चीज हो रहा है, या तो ए बी हो रहा है, राइट ना, या तो ए हो रहा है। तो ये भी फाइनल कर दो और ये भी फाइनल कर दो, समझ गया ना। यस, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या है, ए बी प्लस ए का स्टार। स्टार का मतलब क्या होगा, लूप आएगा, तो ये भी फाइनल कर दो। स्टार का मतलब क्या होता है, लूप। ओके, नोट कर लो इसको। किसका।
नोटेड। यस डन। कर रहे हो। ओके। अब देखो, मान लो तुमको ए बी ए बनाना है, तो क्या बनाओगे? Q0, यहाँ रखो ए बी ए, राइट। ओके। मान लो ए प्लस बी बनाना है, तो क्या बनाओगे? तो नल लगा देना बीच में, ठीक है। ऐसे लिख देना, नल Q1 ए Q2, राइट। नल। ये फाइनल स्टेट हो गया, राइट। अच्छा, बी भी हो रहा है ना, Q4, यहाँ बी लिख दो, Q5 बी, राइट। ये बन जाएगा। समझ गया ना? ए प्लस बी को क्या लिखते हैं? ए यूनियन बी भी लिख सकते हो। अंडरस्टूड। अब मान लो ए प्लस बी का स्टार बनाना है, तो यही चीज बनेगा, बस यहाँ लूप लगा देना नल करके। क्लियर? यस, लिख लो इसको।
हेडिंग डालो आर्डन्स थ्योरम। देखो आर्डन थ्योरम क्या होता है। अगर कोई भी चीज इस टाइप का दिया है, पी आर क्यू, ये और ये मैच करे अगर, ठीक है, आर आर रहे, तो इसका सॉल्यूशन हो जाता है पी क्यू का स्टार। समझ गया ना, यहाँ लिख लो इफ देन। तो ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, आर्डन्स थ्योरम। राइट। ओके। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, तो आर्डन थ्योरम क्यों यूज करते हैं। कोई एनएफए दिया रहेगा, उसका मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना रहेगा। तो सबसे पहले देखो क्यू, Q1 पे इनकमिंग क्या है, इनकमिंग मतलब Q1 पे क्या आ रहा है। तुम बोलोगे सर Q1 पे, Q1 से जीरो आ रहा है, राइट ना। Q2 पे क्या आ रहा है, तुम बोलोगे सर वन आ रहा है फ्रॉम Q1, और टू आ रहा है फ्रॉम Q2 ना। वन, वन वन, राइट। Q3 पे क्या इनकमिंग है, तुम बोलोगे सर Q2, हाँ, और जीरो प्लस वन फ्रॉम Q3, राइट ना। तो पहले Q1 को सॉल्व करो। Q1 को तुम क्या ऐसे लिख सकते हो, नल प्लस Q1 जीरो, राइट ना। तो देखो ये आर है और ये भी आर है, आर आर मैच कर रहा है ना, इसके जैसा दिख रहा है ना। अगर आर आर मैच कर रहा है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, Q1 नल जीरो के स्टार ना। और कभी भी नल किसी मल्टीप्लाई होता है तो ए बचेगा, तो यहाँ क्या बचा, जीरो स्टार। Q1 का वैल्यू आ गया, तो Q1 का वैल्यू इसमें और इसमें रख देंगे, राइट। Q1 का वैल्यू क्या है, जीरो स्टार वन, प्लस Q2 वन। यहाँ भी आर्डन थ्योरम लगेगा ना, क्योंकि ये आर है ये आर है ना। यस। तो आर्डन थ्योरम क्या हो जाएगा, Q2, ये पी है, एक आर है और एक क्यू है, राइट। तो क्या हो जाएगा, जीरो स्टार वन, वन का स्टार, ये बन गया हमारा आंसर। अच्छा इसमें दो फाइनल है ना, Q1 और Q2 है, तो दोनों का यूनियन ले लूंगा। Q3 नहीं है ना, Q3 को छोड़ दो। ओके। तो Q1 यूनियन का मतलब होता है प्लस, ये हमारा आ गया आंसर। अंडरस्टूड। नोट कर लो इसको।
तो दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो देखो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ये मुझे फाइंड करना है रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, तो इसका मुझे क्या फाइंड करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट। तो सबसे पहले देखो इनकमिंग क्या है, राइट। तो Q1 पे इनकमिंग क्या है, Q1 से A है, और Q2 से B है, राइट। Q2 पे क्या है, Q2 से B है, Q3 से A है, राइट। और Q1 से A है, राइट। और Q3 पे क्या है, Q2 से A है, राइट। तो इसमें फाइनल स्टेट कौन है, Q3 है ना। इस कारण मुझे Q3 का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, Q1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ताकि ये R हो जाए, ये पूरे को मैं क्या मान लूँ, P, R, और ये मान लो Q। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, P Q का स्टार ना। तो Q का स्टार मतलब A का स्टार हो गया, राइट। यस। अब इसमें रख देंगे Q1 का वैल्यू, राइट। यस। तो पुट इन Q2, Q2 में रखूंगा क्या आएगा, Q1 का वैल्यू क्या है, Q2 B A का स्टार, और बाद में A भी है ना, राइट। अब देखो Q2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लो। कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, A B A स्टार A, राइट। तो देखो फिर से आर्डन थ्योरम बन गया ना, ये आर है, ये आर है, ये पी है, राइट। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इसका होल स्टार हो जाएगा ना। अब Q2 का वैल्यू इसमें रख दूंगा, राइट। पुट इन Q3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q3 A B B A स्टार A, और बाद में A है ना, राइट। तो फाइनली क्या मिलेगा, इसको तो मैं ऐसे लिख दो, नल Q3 A B B स्टार A स्टार A। तो ये पूरा क्या है, P है ना। तो नल, और ये पूरा स्टार हो जाएगा, A का होल स्टार। तो फाइनली क्या मिलेगा, ये स्टार, ये आ गया आंसर, राइट। ये हमारा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। तो यही रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा इस ग्रामर से, ओके। बस।
ओके। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो क्यू क्यू जीरो पे कुछ आ रहा है? नहीं ना। तो नल ले लेना। राइट। क्यू वन पे इनकमिंग क्या है? क्यू वन पे है क्यू जीरो बी। राइट। और क्यू वन बी, राइट ना। तो यहाँ आल्टन थ्योरम लग गया ना। बी का स्टार हो जाएगा, राइट। अब क्यू टू क्या है? क्यू टू पे क्या आ रहा है? क्यू जीरो आ रहा है फ्रॉम ए। तो यहाँ तो नहीं लग रहा है ना। अब क्यू जीरो का वैल्यू क्या है, नल है। तो सिर्फ ए आएगा, राइट। ओके। अच्छा यहाँ भी क्यू जीरो क्या है, नल है ना। तो बी बी स्टार हो जाएगा, अंडरस्टूड। अच्छा क्यू एफ क्या है? क्यू वन से ए आ रहा है। क्यू टू से ए प्लस बी आ रहा है। और क्यू एफ से बी आ रहा है ना। राइट। तो क्यू वन का वैल्यू क्या है? बी बी का स्टार। क्यू टू का वैल्यू क्या है, ए है। क्यू एफ का वैल्यू बी। तो यहाँ आर्डन्स थ्योरम लग जाएगा ना। तो आर्डन थ्योरम बन के ये पूरा पी है ना। ए ए प्लस बी इंटू बी स्टार। राइट। ये हमारा आ गया आंसर। अंडरस्टूड। ये नोट कर लो। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा।
चलो ये छोटा क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ। कौन सा करोगे? ये करके दिखाओ, ये वाला।